चलो देखो देखो, तो ये जेई मेंस एडवांस फाउंडेशन का है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव y equals to cos square pi by 4 divided by sin x। pi by 4 हाँ माने 45। हाँ, तो अब इसका हमें निकाल, 3 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, जेई मेंस एडवांस, ठीक है। इसे मेंस में होगा, ये आपने एडवांस लिखा है, sin x है। हाँ। तो इसका निकालना है dy by dx, फाइंड द डेरिवेटिव। ओके, चलो ये देखो, हो गया u, ये हो गया हमारा v, तो dy by dx करो, sin x pi by 4 माइनस ये स्क्वायर में ये है पाई बाई 4 इंटू डिवाइडेड बाई ठीक है, ये है। अरे यार यहाँ पे स्क्वायर नहीं, ठीक है। साइन एक्स तो क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा cos x। अरे ये तो मल्टीप्लाई में है, इसका करना है। u इंटू cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है बताओ, cos पाई बाई 4 की वैल्यू, cos 1 by root 2। cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है cos 1 by root 2। 45 हुआ ना, cos 1/√2 होती है। 1 by root 2 जो होता है, हाँ 1/√2 तुम सही बोले। ये देखो इसको क्या बोले, एक्स स्क्वायर √2 साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, ठीक, डिवाइडेड बाई ये, यही बोले। हाँ। क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, अब इसको कर देंगे, बस ये तो यहीं पे आ गया आंसर में। आप यहाँ को काट सकते हो, तो अब x/√2 है, x/√2 है, कॉमन ले लो। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में sin x ये हो गया, बस ये आंसर हो गया हमारा। क्योंकि इसमें बस कोई यहाँ किसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दिया नहीं जिसमें बताना है, ऐसा कुछ दिया भी नहीं है, सिर्फ बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है, ठीक है। बस ये हमारा आंसर हो गया। अगर कोई ऐसे मान लो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ दिया होता तो ये आसान हो जाता, मतलब इसकी वैल्यू पुट कर देते, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और है, फाइंड द डेरिवेटिव, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा ये पेपर का नाम क्या है, डाउन मतलब ये है जेईई मेंस एडवांस फाउंडेशन 11th रैंक वर्कशीट, किसी कोचिंग का है, ठीक है। कोई वर्कशीट डाला हुआ है एक्स स्क्वायर, ये ओरिजिनल पेपर नहीं है, हाँ प्रैक्टिस वर्कशीट डाला है। ये 2 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का, ये जो बोर्ड में आते हैं ना वैसे, इसका हमें डेरिवेटिव बताना है, फाइंड डेरिवेटिव। अब तो तुम्हें थोड़ा आसान लग रहा होगा, डेरिवेटिव बताना है इसका, क्या करूं, ये शेप में लगाए हो ना तुम, शेप हो रहा है ना, मतलब अरे तुम शेप किए थे नहीं ये, इसको 5 हो जाए। अच्छा चलो f of x
f dash x sin x का cos x, ये क्या कर दूंगा -2, और x की पावर -2 गया तो -2 इधर आ गया, और -2 में से -1 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3, जो ये आंसर आ गया। कितना आ गया? कुछ उधर लाम बता रहा, कुछ और करने चालू कर दिए हो क्या हो गया आंसर? देखो हो गया आंसर। ना मूल है। अच्छा अब सही है। देखो ये भी हो गया ना, ये 2 मार्क्स का दिया है। एक क्वेश्चन और दिया है, चलो ये क्वेश्चन देखो तो, y बराबर e के पावर x -1 डिवाइडेड बाई tan x, ठीक है। इसका dy बाई dx पूछा है, फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 ना। तो याद रखो कि dy बाई dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dy by dx का इंटीग्रेशन क्या है, e के पावर x, ठीक है। e बाई x dy बाई e के पावर x का इंटीग्रेशन पर डिफरेंशिएशन e के पावर x है। अब ये क्या हो जाएगा, e की मतलब 1 की पावर x की पावर 1, x के पावर 2 हो गया, 3 हो गया, तो वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। लेकिन अगर e के पावर x है, x स्क्वायर है, इसका होगा डिफरेंस। e के पावर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, e की वैल्यू होती है ना 2.268 समथिंग होती है ना, तो कांस्टेंट में आ जाएगा, जैसे पाई की वैल्यू होती है तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वेरिएबल है तो e की पावर x का e की पावर x। अभी तो मैं बताया हूं e की पावर x ही जानो, बाकी और आगे चल के खोलते हैं एक्सप्रेशन पूरा क्या कैसे होता है। पहले ये देखो e के पावर x का dy बाई पहले क्या हो जाएगा, क्या है डिनोमिनेटर इनटू, फिजिक्स में तो अलग ही मैच चलती है, हैं दुनिया से अलग मैच चलती है फिजिक्स में। ये कैलकुलस है, ये नॉर्मल वाले नहीं है, इसमें कैलकुलस है, टेक्निकल मैथ से बोलते हैं ना। वो डी बाई dx हो गई। अब किसका हो गया, x का, मतलब 10x था ना, सॉरी तो इसको लिखो 10x, पहले e के पावर x -1 क्योंकि इसका हो चुका है, इनटू डी बाई dx 10x, सही है। तो ये हो गया हमारा 10x, e के पावर x का e के पावर x 0 10 ही हो जाएगा सिर्फ, 0 नहीं होगा। कौन ये 1 इसमें क्यों 0 होगा, इसमें 0 होगा ना, इसमें तो मल्टीप्लाई होगा, इसमें डिफरेंशिएशन से लिखा हो रहा है। वही तो इसका ही इसका हां इसका 0 हो गया है, तभी तो खाली e के पावर x लिखो। x इक्वल टू कितने में पूछा था, dy बाई dx x इक्वल टू 0 पे पूछा था, x इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे पूछा है dy बाई dx, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी नहीं, 10 मल्टीप्लाई 0 0 और 10 मल्टीप्लाई, ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, e के पावर 0 -1 मल्टीप्लाई 10, e की पावर 0 किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 मतलब 1, तो 1 -1 ना। हालांकि ये लिमिट में दिया है, पहले भी मैं सिंपल डेरिवेटिव बता रहा इसलिए ऐसा ले लिया ना। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन दूसरा